क्या नाम बेटा? स्वाति? कशिश। अच्छा, आप ये बताइए कि 25 में कितने कितने अंक होते हैं? क्या है क्या क्या है तो बताने से नहीं आप। 25 में? हाँ 2 5। अच्छा, 25 को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नहीं पता? बताइए बेटे, ए एन आर के बाद कौन सा अक्षर आएगा? ए एन आर के बाद कौन सा अक्षर आएगा? तुम बताओ, कौन सा अक्षर आएगा एन आर के बाद? आ से आम। बेटे एक के बाद कौन सी गिनती आएगी? एक के बाद कौन सी गिनती आएगी? नहीं पता? एक के बाद कौन सी गिनती आएगी? 2। शाबाश, जोर से बोला करो बेटा, 2। क्या नाम बेटा आपका है? ऊपर को करो चेहरा। अब पापा क्या नाम है? नहीं है? नहीं पता? और मम्मी का नहीं पता? आज अपने मम्मी पापा से पूछ रहे हैं कि मम्मी तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें नाम याद करके लाना है केवल, है क्या नहीं? अच्छा जी बेटा, संजय की स्पेलिंग सुनाओ। संजय की स्पेलिंग सुनाओ। SUNDAY। जोर से बोलो। SUNDAY। जी हाँ, गुड। मंगलवार के बाद कौन सा दिन आता है? हिंदी में बताना है। मंगल के बाद कौन सा दिन आता है? कौन सा दिन आता है मंगलवार के बाद? बुध। जोर से बोलो। बुधवार। बुधवार। जी हाँ, गुड, बहुत अच्छे। शुक्र के बार के बाद कौन सा दिन आता है? शुक्र के बाद कौन सा दिन आता है? शुक्र के बाद कौन सा दिन आता है? शुक्र के बाद कौन सा दिन आता है? कौन सा दिन आता है शुक्रवार के बाद? जोर से बोलो। शनिवार। तो बताने में क्यों हिचकिचा रही हो? हैं, जब उत्तर सही बोल रही तो क्यों हिचकिचा रही हो? 12 के बाद कितने बजते हैं? आपकी घड़ी में 12 के बाद कितने बजते हैं? कितने बजते हैं बेटे? 1। आपको ये पता नहीं कि 12 के बाद कभी घड़ी नहीं देखती हो? हैं, घड़ी देखनी सीखो। आगे बात समझ में? 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? नहीं पता है? चलिए कोई बात नहीं जी। मंडे की स्पेलिंग सुनाओ। MONDAY। मंडे। मंडे माने? स्कूल की छुट्टी कौन से दिन की रहती है? इतवार की। इतवार को क्या कहते हैं? शुद्ध नाम बोलो। इतवार तो उर्दू का शब्द है, हिंदी में बोलो। बेटे क्या कबूतर के बाद कौन सा अक्षर आता है? क्या कबूतर के बाद कौन सा अक्षर आता है? इतवार को क्या कहते हैं? इतवार को संडे। नहीं, हिंदी में, शुद्ध हिंदी बोलो। हिंदी में रविवार। जोर से बोलो। रविवार। रविवार। गुड, बहुत अच्छे। दिन रात में कितने घंटे होते हैं? 24। 3 के बाद कितने बजते हैं? 3 4। भैया आप बताइए, छोटी सुई 9 पर है, अब बड़ी सुई 10 पर है, यानी 2 पर है, तो क्या टाइम हुआ? छोटी सुई 9 पर। जी हाँ, अब बड़ी 2 पर। सेकंड को छोड़ो, क्या टाइम हुआ? कितना समय बताओगे? कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो आप? 8th में पढ़ रहे हो और घड़ी देखनी नहीं आती हैं? 9 बजे। जोर से बोलो। 9 बजे। गलत आपका सब उत्तर। कितने बजे? भाई छोटी सुई 9 पर, अब बड़ी सुई 2 पर, तो क्या टाइम होगा? तुम बताओ। छोटी सुई 9 पर, बड़ी सुई 2 पर, क्या समय हुआ? कितना बताओगी? आप बताओ। 9:20। वो कैसे बता सकते हो कुछ? है भैया, कितना समय हुआ? गलत आपका भी। आप बोलो, आप बताइए। 9:10। जोर से बोलो। 9:10। 9:10 हुई, क्योंकि एक की जो गिनती होती है वो 5 मिनट की होती है। 1 पर आएगी तो 5 मिनट हो जाएंगी, 2 पर आएगी तो 10 हो जाएंगी, 3 पर आएगी तो 15 हो जाएगी, 4 पर आएंगी तो 20 हो जाएगी। आपने बताया 9:20। अगर सुई बड़ी वाली 4 पर होती, कितने पर? 4 पर, तो 9:20 होते। बेटे बताओ, 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60। गुड। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 5। जी क्या? 1 घंटे में एक मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 5 होती हैं। किसने बता दिया आपको? सर 60 सेकंड। अरे भाई, आपने सेकंड की वो नहीं देखी,
वो 2 बिंदी सी जो चलती हैं, है कि नहीं, वो 1 मिनट में 60 बार, तब 1 मिनट बदली जाती है। ठीक, घड़ी में कितनी सुई होती हैं? कौन कौन सी? एक छोटी एक बड़ी। एक छोटी एक बड़ी। किस किस चीज़ की होती हैं वो? क्या क्या समय दर्शाती हैं? क्या समय दर्शाती हैं आप बताओ? 1 घंटे की, 1 मिनट की, 1 सेकंड की। 1 घंटे की, 1 मिनट की और 1 सेकंड की। 1 मिनट की, 1 सेकंड की। यानी कि आप बताइए, अगर दोनों सुई 12 पर हैं और सेकंड की 6 पर है, तो कितने बजकर कितने मिनट हुई, कितने सेकंड हुई? दोनों सुई 12 पर, यानी बड़ी ने छोटी को भी दबा रखा है। ठीक, और जो सुई सेकंड की है वो 6 पर है, तो क्या टाइम हुआ? वो पूरा राइट टाइम बताइए। कौन बच्चा बताएगा? दोनों सुई 12 पर, छोटी भी और बड़ी भी, और जो सेकंड की सुई है वो है 6 पर, तो एक्यूरेट समय क्या होगा? सेकंड भी बतानी है आपको। कौन बच्चा बताएगा? जो बच्चा बताए हाथ ऊपर करे, जो बच्चा बताए वो हाथ ऊपर करे। अभी इस लड़की ने बताया कि 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। बताया नहीं बताया? तो 11:59 और 30 सेकंड। बेटे 12 बज गए ना पूरे, 12:30 सेकंड, 12:30 सेकंड, क्योंकि जब दोनों स्विच दिखाई नहीं दे रही, एक के नीचे एक है, तो करेक्ट 12 तो बज ही गए, है कि नहीं? और वो सेकंड वाली जो वो 6 पर है, तो 5×6 = 30, तो 30 सेकंड हो गई। ठीक, चलिए जी। हाँ जी, आप ये बताइए, शुक्रवार से पहले कौन सा दिन आता है? शुक्रवार। बी के बाद कौन सी वो आती है? कौन सा अक्षर आता है बी के बाद? बी के बाद कौन सा अक्षर आता है? सी। याद नहीं करती हो बेटे? क्या नाम है आपका? आयुषी है ना? याद नहीं करती हो बिल्कुल भी? हाँ बेटे, क्या नाम है आपका? तनु है। आंखों में काजल किसने डाला? मम्मी ने, पापा ने? आपकी आंखों में काजल किसने डाला है बेटे? मम्मी ने, पापा ने? किसी ने नहीं डाला, तुमने अपना आप डाल लिया। अच्छा ये बताइए, आपके हाथ में, इसमें, इस हाथ में कितनी उंगली हैं? गिन के बताओ जल्दी से, कितनी उंगली हैं? नहीं पता है? मम्मी से पूछना जाकर। बेटे तुम्हारे हाथ में, एक हाथ में कितनी उंगली हैं? जल्दी बताओ कितनी उंगली हैं? मुझे ना पता। देखो हम बताते हैं, 1 2 3 4 5। कितनी? 5, है कि नहीं बेटे? एक हाथ में 5 उंगलियां, तो दोनों हाथों में कितनी हुई? 10। भाई वाह, गुड, बहुत अच्छे, भाई वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है? हैं? ऋषभ। अच्छा, मम्मी का नाम याद है? नहीं याद? पापा का? आज पापा से कहना कि पापा अपना नाम याद करवाओ, और मम्मी से भी कहना कि अपना नाम याद करवाओ, ठीक है ना? अच्छा जी, ये बताइए, बढ़ती हो? ब्रश हो आज ब्रश हो? कौन से व्रत बोलते हैं इन्हें? नवरात्रों के। नवरात्रि में कितने व्रत होते हैं? कितने दिन व्रत रहोगे आप? 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन? नहीं पता है? देखिए, वैसे तो नवरात्रि 9 दिन के होते हैं, लेकिन किसी के 9वीं होती है और किसी के 8 होती है कि नहीं? तो किसी के 8 रह जाते हैं और किसी के 7 रह जाते हैं। ये अपने अपने घर का हिसाब किताब है, ठीक है जी। और वैसे गिनती जो है, नवरात्रि पूरे 9 दिन की मानी जाती है, ठीक जी। आगे बात समझ में? बेटा किसकी पूजा होती है आज के दिन? आज के दिन पहले नवरात्रि में किसकी पूजा होती है? कौन सी देवी माता की पूजा करते हैं? किसकी पूजा करी मम्मी ने आज के दिन? पूजा नहीं हुई? चलिए कोई बात नहीं। किसकी पूजा हुई? आपने तो तिलक भी लगा रखा है? इसका मतलब पूजा में शामिल हुए हो आप भी? पूजा में शामिल हुए जो तो तिलक लगा है, तो किसकी पूजा हुई? शेरों वाली माता की है, माता वैष्णो रानी की, ठीक है।
बोलो साचे दरबार की जय। हाँ बेटे, बीच बीच में भगवान को भी याद करते रहना चाहिए, क्योंकि वही तो हमें बुद्धि देंगे, वही तो हमारी सद्बुद्धि का वो होगा विकास। वरना अगर हम भगवान जी को याद नहीं करेंगे तो इंसान कितनी भी वो कर ले, कुछ नहीं हो सकता। ठीक। अच्छा बेटे बताओ, सोमवार के बाद कौन सा दिन आता है? मंगलवार। मंगलवार। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में कितने दिन होते हैं? नाम क्या है आपका? निहार का। क्यों नहीं बता रही हो? सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 12 दिन होते हैं सप्ताह में। आपने कौन से दिन फालतू कर दिए भाई? सर जी ने हैं? कितने दिन होते हैं सप्ताह में? कितने दिन होते हैं सप्ताह में? 7 दिन होते हैं। कौन कौन से बेटे नाम बता दो, जल्दी से बोल दो, शुरू से। सोमवार से बोलना शुरू कर दो, सोमवार, जोर से बोलो। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, शुक्रवार, शुक्रवार, शनिवार, शनिवार, रविवार। 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 ठीक जी। चलो बेटे याद करा करो अच्छी तरीके से, ऐसे आप बात नहीं बनती। हाँ जी बेटे ये बताओ, 11 से पहले कौन सी गिनती आती है? 14। 11 से पहले 14 गिनती आती है। बेटे 11 से पहले कौन सी गिनती आती है? क्या नाम है आपका? गीतांजलि हैं? और क्या नाम है आपका? नाम बोलो, नाम बोलो बेटे। सुभाष जी नाम क्यों नहीं बोलती है? तेरी बहन है ना ये, तो नाम क्यों नहीं बोलती है? तूने ऐसा नाम भी नहीं सिखाया बिल्कुल भी हैं? मौलवी साहब ने नाम की भी पता नहीं है। किसका नाम क्या है? पापा क्या नाम है? भीम सिंह। जोर से बोलो। भीम नहीं, श्री भीम सिंह। मम्मी का क्या नाम है जी? सुखदेव। मम्मी का नाम सुखदेव। सुखदेव है? श्रीमती सुदेश देवी, सुखदेव देवी, सुखदेव। अच्छा बेटे ऐसा कुछ पढ़ाया करो हैं? 5वीं क्लास में तुम पढ़ रहे हो, नर्सरी क्लास में ये पढ़ रही हो, तो कुछ सिखाते क्यों नहीं से? कम से कम नाम अता पता कुछ तो सिखाओ। ये चीज़ तो मैंने तुम्हें पहले भी कई बार बोल दी भाई। जिन बच्चों के बड़े बहन भाई पढ़ रहे हैं, विद्यालय में पढ़ रहे हैं, या यहाँ पढ़ रहे हैं, या कहीं और जगह ट्यूशन पढ़ रहे हैं, और वो छोटे उनके बच्चे बहन भाई हैं, भैया उन्हें कम से कम नाम आता पता कुछ तो सिखाओ हैं? उन्हें अपनी मम्मी का नाम पता नहीं, पापा का नाम पता नहीं, गांव का नाम पता नहीं, तो वो स्कूल की क्या चीज़ बताएंगे? कम से कम इतना सिखाना भाई, इतना तो सिखा ही सकते हो। ये भी बस की नहीं आपके। अरे भाई उन्हें जब बताओगे तो एक बार नहीं याद होगा, दोबारा में होगा, दोबारा में नहीं होगा, तिबारा में होगा, कुछ तो याद होगा। और देखो दूसरी बात, जो बच्चे जितने भी यहाँ पढ़ने आ रहे हैं भाई, मेरे सवाल का जवाब दिया करो, खामोश मत खड़े रहा करो। क्या चुपचाप खड़े हो गए? खामोशी का क्या मतलब है? जहाँ हम कहते हैं खामोश हो जाओ, वहाँ तो तुम खामोश होते ही नहीं, वहाँ तो तुम खूब रोल मचाते हो, और जब काम की बात आती है तो तुम बिल्कुल खामोश हो जाते हो। अरे भाई सही गलत कैसा जवाब दो तो सही, जब तो मालूम पड़ेगी हमें। हाँ भैया बताओगे हैं? दिन रात में कितने घंटे होते हैं? 12, 24। 24। एक उत्तर बोल दो। तुमने अभी 12 बोला था, आप 24 बोल रहे हो। सर जी 24। 24 घंटे होते हैं। अच्छा ठीक। महीने में कितने दिन होते हैं? एक महीने में कितने दिन होते हैं? सर 30 भी हो मैं, और 31 भी हो मैं, 28 भी हो मैं। 28 भी। ठीक ठीक, गुड, बहुत 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 अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। 28 का कौन सा महीना होता है? फरवरी का। फरवरी का। कभी कभी फरवरी 29 की भी तो हो जाती है। हैं? तो जिस साल 29 की होती है उस साल को क्या कहते हैं भाई? जिस साल फरवरी 29 की हो जाती है उस साल को क्या कहते हैं? तुम्हें बताओगे हैं? महीने को पता। नहीं, उस साल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? साल। क्या कहते हैं? कोई बच्चा बताने को तैयार है? जिस वर्ष 29 की फरवरी होती है, वैसे तो 28 की होती है, लेकिन 4 साल बाद 29 की भी होती है, 4 साल बाद। ठीक जी। तो उस वर्ष को क्या कहते हैं? उस वर्ष को कहते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष। कौन सा वर्ष? लीप वर्ष। उसे लीप वर्ष बोलते हैं। चलिए किसका नंबर था? इनका तो मैंने पूछ लिया। खामोश बस। बेटे जनवरी की स्पेलिंग सुनाओ। JANUARY। फरवरी की सुनाओ।
FEVURARY। दोबारा बोलो, गलत बोल दिया आपने। FEVU। गलत। चलिए आगे, फरवरी की स्पेलिंग बताओ। फरवरी की स्पेलिंग बताओ। FEBRAY। दोबारा बोलो, सुधार करो। फरवरी की स्पेलिंग बताओ। FEARY। गलत। आप सुनाओ। गलत। आप सुनाओ। गलत। गलत। FEBRERY। गलत। दोबारा बोलो। FEVREY। आप सुनाओ। FEBREY। गलत। आप सुनाओ। FEBUARY। गलत। आप सुनाओ। कौन बच्चा फरवरी की स्पेलिंग बताएगा? कोई बच्चा तुम में से ऐसा है जो फरवरी की स्पेलिंग बताएगा? बेटे, ऐसी जगह ही पढ़ाई काम आती है। और ये चीजें मैंने तुम्हें लिखवा कर और तुमने अपनी कॉपी में कम से कम 10 बार लिख दी होंगी, लेकिन टिप के ले आते हो। हाँ, FERV। किसी को नहीं पता? किसी को नहीं पता? FEBRUARY। FEBRUARY, फरवरी। समझ गए भाई? स्पेलिंग दिनों की, महीनों की, रंगों की, अंगों की, सब्जियों की, फलों की, है कि नहीं? ये और जी गिनती 1 से 20 तक की टोटल, ये हर चीज़ हर बच्चे को याद होनी चाहिए। क्योंकि ए बच्चे, जाओ तुम्हें दोनों की छुट्टी, जाओ तुम्हें दोनों की छुट्टी, जाओ वहाँ को बैठ जाओ सीढ़ी पर, उधर बैठ जाओ, पीछे को उधर बैठ जाओ, सीढ़ी पर, चलो, ठीक है नहीं भाई? ये आपके पेपरों में जो चीज़ आती है, अंग्रेजी के पेपर में ज़्यादातर यही चीज़ आती है 5 तक के बच्चों की। 5 तक की ज़्यादातर यही चीज़ आती है, इसलिए सभी बच्चों को याद होनी चाहिए, ठीक है? अब आज के बाद जब भी ये चीज़ अगर पूछी जाएगी तो कोई बच्चा मिस्टेक ना करे, बिल्कुल भी। हर दिन किसी ना किसी दिन जब भी मौका लगेगा कोई ना कोई स्पेलिंग हम सुन सकते हैं। भाई एक बात बताइए, जब आप लोग याद नहीं करेंगे तो हमारे पढ़ाने का, हमारे बोलने का क्या औचित्य है? हैं? इसका मतलब घेराबंदी हो रही है? इसका मतलब तुम अपना समय पास कर रहे हो? बताइए। अरे भाई, हम आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं, केवल हम आपको सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो तुम्हें फ्री में भी लेने में कोई दिक्कत आ रही है क्या? अगर इन्हीं चीज़ों के आपसे 200 रुपये 300 रुपये महीने लिए जाते तब खुश रहते हैं भैया? अगर आप किसी और पर पढ़ते 200-300 रुपये महीना जाते नहीं जाते? तब नहीं याद करते आप? तब भी तो याद ही करते। तो इससे तो फ्री में याद कर लो। लेकिन याद करना बेटे तुम्हारा काम और पढ़ाना काम हमारा। हमारा काम है पढ़ाना, याद तुम्हें करना पड़ेगा। अब तुम चाहे हंस के कर लो या रो के कर लो, करना तुम्हें ही है। और एक बार का याद करा हुआ, एक बार का याद करा हुआ आपको पूरी जिंदगी काम आएगा। लेकिन एक बार मन लगा कर तो करके तो देखो भाई। हर दूसरे दिन 10 चीज़ों के नाम याद कर लो कि जी आज हमने फलों के 10 फलों के नाम बिल्कुल स्पेलिंग सहित याद कर लिए, है कि नहीं? कि जी आज हमने रंगों के नाम, कलर के नाम याद कर लिए, कि आज हमने सब्जियों के नाम याद कर लिए, कि आज हमने दिनों के नाम याद कर लिए, आज हमने महीनों के नाम याद कर लिए। तो देखिए, 1 महीना नहीं लगेगा, 1 महीने में सारी स्पेलिंग याद हो जाएंगी। हाँ, एक बात और याद करो, ए बच्चों, चुपचाप खड़े भी नहीं हो सकते, सुन भी नहीं सकते, जब पूछना अगर मरा तो बता भी नहीं सकते। याद करने का मतलब ये नहीं है, याद करने का मतलब ये कि आपने याद कर लिया, ठीक, और आपको कॉन्फिडेंस हो गया, यकीन हो गया कि हाँ जी हमें याद हो गई, तो आप उन्हें लिख कर देखिए। लिखने के बाद किसी टीचर को दिखाइए, टीचर उसमें अपना भी मिस्टेक निकाल देगा जहाँ गलती है कि नहीं? फिर दोबारा उसे एक बार फिर उसका रिवीजन करिए, फिर उसे लिख कर देखिए,
एक बार गलती आएगी, 2 बार गलती आएगी, 3 बार गलती आएंगी, 4 बार गलती आएंगी, उसके बाद आपका सुधार अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन कोई भी चीज याद करो, उसे लिख लिख कर याद करो, लिख लिख कर याद करो, लिख लिख कर। समझ गए? उसे याद करो, लिख कर देखो, याद करो, लिख कर देखो, याद करो, लिख कर देखो, याद हो। लेकिन भाई ये काम करना तुम्हें पड़ेगा। तुम अगर सोच रहे हो सर जी इस काम को भी तुम ही कर लियो, तो मेरा करा मेरे काम आएगा, तुम्हारा करा तुम्हारे काम आएगा। मेरा याद कराओ तुम्हारे काम नहीं आएगा। तुम सोच रहे हो कि सर जी हमें पेपर में बता दियो, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें तो बताने में हम बता देंगे। लेकिन तुमने क्या सीखा? नहीं, आपने क्या सीखा भाई? पूरी साल आप स्कूल भी गए, पूरी साल आप ट्यूशन भी पढ़े हैं। मैं भी कह सकता हूँ कि मैंने 6 महीने आपको फ्री पढ़ाया, लेकिन तुमने सीखा क्या? केवल तुम मेरी बदनामी करवाओगे कि जी मनोज सर जी आते थे, इतनी दूर से आते थे, लेकिन वो भी कुछ ना सिखा के गए हमारे बच्चों को। तो बताइए वो अच्छी बात है? तुम्हें जब कितना बुरा लगेगा कि सर जी तो भाई वास्तव में बहुत मेहनत करते थे, सर जी तो हमसे खूब कहते थे, पर हमने कभी गौर नहीं करी। हम इधर को सुनते थे, इधर को। भाई आप लोग यहाँ आ रहे हो हैं, तो यहाँ कोई बाजीगर का तमाशा तो हो नहीं रहा कि जी आप उसे देखने आ रहे हो। आप तो केवल यहाँ शिक्षा के देसी तो आ रहे हो। आप यहाँ 2.5-3 घंटे खराब करते हो। आप शायद 2 बजे के आए हुए हो, यहाँ 2 सवा 2 बजे बच्चे आए होंगे सारे हैं, और मेरी निगाह में 5:30 से भी ऊपर बज रहे होंगे। तो आप 2.5 घंटे आपको यहाँ हो गया। 2.5 घंटे में क्या सीखा? 2.5 घंटे में आपने क्या सीखा? कोई अगर तुमसे पूछे, तुम्हारे घर वाले पूछने लगे कि 2.5 घंटे में आ रहे हो, बताओ 2.5 घंटे में तुमने क्या सीखा? तो क्या बताओगे? है कोई जवाब तुम्हारे पास? अरे कोई जवाब है तुम्हारे पास? कैसे बोलती बंद हो गई सबकी? अरे कोई जवाब है तुम्हारे पास? अरे हाँ जी नहीं जी कुछ तो बोलो। कोई जवाब है तुम्हारे पास? अरे सांप सूंघ गया क्या तुम्हें? अरे बढ़ती हो तो मुंह में से बोल भी नहीं निकल रहा। अरे व्रत तो मेरा भी है भैया, है व्रत तो मेरा भी है। 80 किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ मैं, केवल तुम्हारी खातिर। 10 किलोमीटर चला ली साइकिल, केवल तुम्हारी खातिर। मैं चाहता था मैं भी अपने घर जा सकता था, कर सकता था छुट्टी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं। स्कूल में भी पढ़ाया, फिर वहाँ से यहाँ भी आया, अब तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तो तुम्हारे मुंह में इतना भी जवाब नहीं है। गलती किसकी है? हमारी। किसकी गलती है? हमारी। इसका सुधार कैसे होगा? इसका सुधार कैसे होगा? इसका सुधार बेटे आपको पढ़कर ही करना पड़ेगा। भाई देखिए, अब आपके हाथ की बात है। चाहो तो मेरा नाम उछाल दो, और चाहो तो डुबा दो। समझ गए जी? उछालने का मतलब ये है भाई ठीक है, आप हर चीज़ को याद कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो भाई ठीक। हर आदमी कहेगा भाई किसके पास पढ़ रहे हो? क्या जी मनोज सर जी के पास पढ़ रहे हैं। कितने पैसे लेते हैं? क्या जी पैसे कुछ नहीं लेते, फ्री में शिक्षा देते हैं। समझ गए जी? तो वास्तव में वाह वाह होगी कि भाई मेहनत करते हैं। और अगर तुम पे कोई चीज़ नहीं बताई गई, कोई चीज़ नहीं पढ़ी गई, तो भाई मुझ पर भी थू होगी, और तुम पे तो होनी है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जब तक मैं यहाँ सेवा आपको दे रहा हूँ, उस सेवा का पूरा फायदा उठाओ। इसी में ही आपका फायदा, और इसी में मुझे शांति मिलेगी। मुझे भी शांति ही मिलेगी कि हाँ भाई मेरे बच्चे कुछ सीख रहे हैं, कुछ जान पड़ रही है। अब अगर तुम ऐसे यहाँ आ रहे हो और अपना समय बिता कर जा रहे हो, तो भाई मेरे बेकार व्यर्थ है। तो इससे तो आप मुझसे कह दो कि सर जी हम पढ़ने वाले नहीं हैं, क्यों बेमला साइकिल पे ले और क्यों यहाँ मेहनत कर रहे हो? हैं, हम तो पढ़ने वाले कुछ है नहीं। हम तो कल भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही हैं, और सर जी हम कल को भी ऐसे ही रहेंगे। क्यों तुम अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट करते हो हमारी खातिर? तो बेटे आज की सीख मेरी याद रखना अच्छी तरीके से। ये जो कॉमन चीज़ है, ये छोटे बच्चे ABCD याद करना, SNR से गणित तक याद करना, 1 से 100 तक की गिनती याद करना, ये कॉमन चीज़ें हैं। कैसी चीज़ें ये प्रत्येक बच्चे पर आनी चाहिए। अगर आपने नहीं सीखी है तो उसे सीखो। घर पर आपके बहन भाई मम्मी पापा कोई तो पढ़ा लिखा होगा, उनसे सहारा लीजिए। अगर वहाँ याद नहीं है तो हमसे कहोगे सर जी मुझे यहाँ तक तो याद हो गई, इससे आगे याद नहीं हो रही, तो उससे आगे हम याद कराएंगे। ठीक है बच्चों?
समझ में आ गई बात? यस सर। आज आपने क्या पढ़ा? आज क्या पढ़ा आपने? बताइए क्या चीज पढ़ी आपने? भारत के बारे में। यानी कि अपने देश के बारे में। अच्छा तो बताइए हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, किसके नाम पे पड़ा? चलिए बताइए हमारे देश का नाम भारत किसके नाम पर पड़ा? कौन बच्चा बताएगा? तुम तो कह रहे जी हमने भारत के बारे में पढ़ा, तो अब बोलो ना। है भैया? आवर कंट्री नेम इज द भारत है, हमारे देश का नाम भारत है। तो ये भारत नाम जो है ये किसके नाम पर पड़ा? सब भारत के हैं? भारत कौन थे? भारत कौन थे बताओ? आपका आंसर सही है, मैं मानता हूं कि भारत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अब कोई पूछने लगे भारत कौन थे, तो कौन थे भारत? भारत कौन थे? राजा दशरथ के पुत्र। राजा दशरथ के पुत्र का भी नाम भरत था, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। तो राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। कौन, क्या क्या नाम था उनका? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो उन भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अगर उनके नाम पर पड़ता तो उनमें राम जी सबसे बड़े थे, तो हमारे देश का नाम राम होता। क्या होता? राम होता नहीं होता, लेकिन हमारे देश का नाम तो भारत है। देखिए इस बच्ची ने बताया कि राजा दशरथ के नाम पर, यानी जो उनके पुत्र थे भरत, भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ये बात तो सही है कि भरत के नाम पर ही हमारे देश, लेकिन ये वो भरत नहीं थे, ये थे राजा दुष्यंत के पुत्र। किसके? राजा दुष्यंत। इनकी माता का क्या नाम था? भरत की माता का क्या नाम था? कौन बच्चा बताएगा? भारत की माता का क्या नाम था? सब कौन से वाली? जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। यानी राजा दुष्यंत की पत्नी का क्या नाम था? बस अब आई बात समझ में? हाँ तो बताइए क्या नाम था? और ऐसी बात नहीं कि आप ना जानते हो, कुछ बच्चे तो जानते हैं, कुछ बच्चे तुम में से जानते भी हैं। चलिए नहीं पता किसी को भी? हार गए? कह दो नहीं पता। नहीं पता। शकुंतला। अब बताइए किसे पता नहीं थी? किसे पता नहीं थी? पता थी या नहीं थी? हैं? जी हाँ, शकुंतला इनकी माता का नाम था, पिता का नाम था दुष्यंत, उनके पुत्र का नाम था भरत। क्योंकि जब ये बच्चा था 5 वर्ष का बच्चा था, तो ये तुम तो खेलते हो खेल खिलौनों से, और ये खेलता था शेर चीतों से, और वो भी झूठ मूठ के नहीं। हाँ क्या कर रहे हो बेटे? सर जी शेरों के दांत भी गिने थे। हाँ शेरों के दांत भी गिनता था, यानी कि झूठ मूठ के नहीं। ये मत सोचना कि मेले में से खरीद लाए कि 10 रुपए का 20 रुपए का और उससे खेल कर रहे हैं, सचमुच का है कि नहीं। छोटे छोटे बच्चों को शेर के चीते में पकड़ लिए और उन्हें गोदी में लेकर उनका मुंह खोलकर दांत गिनता था, जैसा कि वो बच्चा बता रहा है। अब शेर का बच्चा शेर और गधे का बच्चा। अब मैं आपको क्या कहूं है भैया? शेर बनो शेर। क्या बनो? शेर। जी हाँ। अरे भाई मैं तुम्हें लड़ने के लिए नहीं कह रहा कि लड़ने के लिए शेर बनना है, केवल पढ़ने के लिए। केवल किस चीज के लिए? अरे आप क्लास में होशियार होगे तो शेर तो अपने आप ही कहलाओगे, है कि नहीं भाई? जब क्लास में आप होशियार होगे तो शेर तो अपने आप ही कहलाओगे। अब तुम जब होशियार ही नहीं होगे तो देख लो अब टीचर क्या क्या नाम देते हैं तुम्हें पता भी है, केवल आपकी गलती की वजह से। इसलिए ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक बच्चों?